हमने ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में देखा किंग जैनो और गोकू दोनों डीमन से मिलते हैं और डीमन गोकू को अपनी बातों में फंसा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैमयूर्ग सैतामा को अपनी साइड करने की कोशिश करता है, मगर सैतामा डैमयूर्ग का ऑफर नहीं मानता। और फिर हम रिमरू और वेजिटा की फाइट देखते हैं। दोनों की लड़ाई में बहुत ही ब्लास्ट हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि किंग जैनो गोकू से कहता है कि वो डीमन को मार डाले, मगर गोकू किंग जैनो की बात नहीं मानता। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और जिस किसी को भी ये लगता है कि सैतामा को कमजोर दिखाया जा रहा है तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहना नहीं है, तो इतना ज्यादा ध्यान मत दो और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किंग जैनो कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो गोकू? जाओ और उस डीमन को खत्म करो, वो हमारे पास में ही है। इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। डीमन कहता है, किंग जैनो, मैं तुम्हारे सामने से चला जाऊंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। गोकू कहता है, मुझे मेरी फैमिली से मिलना है। डीमन बोलता है, ठीक है, ये देखो। अब हमें दिखाया जाता है डीमन अपने मैजिक से गोकू को चीची को दिखाता है और वो उसकी कैद में होती है। गोकू कहता है, चीची क्या तुम ठीक हो? डीमन कहता है, उस तक तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी, इसलिए कोई फायदा नहीं है। किंग जैनो बोलता है, गोकू क्या तुम इस डीमन की बातों में आ रहे हो? गोकू कहता है, किंग जैनो प्लीज इस वक्त आप बीच में मत आइए। डीमन बोलता है, बहुत बढ़िया। गोकू कहता है, तुम बोलो क्या करना है मुझे? डीमन कहता है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब डीमन किंग जैनो से कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे सामने से चला जाऊंगा और अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। अब डीमन वहाँ से चला जाता है। किंग जैनो कहता है, लो ऐसा चलता रहा तो फिर हो गया फिर। गोकू क्या तुम ऐसे डीमन को मारोगे? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? गोकू कहता है, आपको दिखाई नहीं दिया कि मेरी जीजी वहाँ पर कैद थी? किंग जैनो कहता है, अब ये बात दूसरों को पता चलेगी तो तुम्हें पता है वो कितना मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। तुम्हारे पास तो क्रिएशन की पावर है ना, तो क्या तुम अपनी वाइफ को नहीं जिंदा कर सकते थे? गोकू कहता है, हाँ कर सकता हूँ, मैं उसे वापस रिवाइव कर सकता हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं उसे अभी जितना दर्द होगा उससे मैं होने दूं। कोई आपके सामने जैनो सामा को मारेगा तो क्या आप उनके दर्द को देख पाओगे? और अगर आप ये सब देख सकते हो तो आप सबसे बड़े मतलबी होंगे। किंग जैनो कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था गोकू। गोकू कहता है, अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो चीची को नुकसान पहुंचाता और ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। अब सीन जाता है सुप्रीम गार्ड पर और वो बोलता है, पता नहीं ये सब कब वापस लौटेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है सुपर सेन इन्फिनिटी और वो हंस रहा होता है। सुप्रीम गार्ड सुपर सेन इन्फिनिटी को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ये यहाँ पर कैसे? ये तो मल्टीवर्स के अंदर था, मगर ये यहाँ कैसे आया? सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, क्या हुआ, शौक लगाना? मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं, मगर मैं यहाँ बातों में टाइम वेस्ट नहीं करने आया हूँ। सुप्रीम गार्ड कहता है, क्या मतलब? तभी सुपर सेन इन्फिनिटी सुप्रीम गार्ड की शील्ड पर बड़े बड़े धमाके करने लगता है। सुप्रीम गार्ड बोलता है, ओह नो, ये तो इस शील्ड को तोड़ने आया है। नहीं, रुक जाओ। सुपर सेन इन्फिनिटी बोलता है, आज मैं नहीं रुकने वाला। अब सुपर सेन इन्फिनिटी और भी धमाके सुप्रीम गार्ड की शील्ड पे करता है। सुप्रीम गार्ड कहता है, मुझे अपनी शील्ड को और मजबूत करना होगा, मुझे अपना पूरा जोर लगाना होगा। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, आज तुम जितना भी जोर लगा लो, आज तो ये शील्ड टूट कर ही रहेगी और फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मुझे कैद करवाया था ना, अब तुम तो गए। सुप्रीम गार्ड। सुप्रीम गार्ड कहता है, तुम कितने भी कोशिश कर लो, तुम इस शील्ड को नहीं तोड़ पाओगे। सुपर सेन इन्फिनिटी बोलता है, ओह मैं तो भूल ही गया था कि ओमनी किंग की पावर के सामने
तुम्हारी ये ताकत और मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो फिर ये देखो मेरी पावर। अब सुपर सैयन इन्फिनिटी पूरी रेस में आ जाता है। सुप्रीम गार्ड कहता है ये अब क्या करने वाला है, और तभी हमें दिखाया जाता है ओमनी गॉड 4 सुपर सैयन इन्फिनिटी। सुप्रीम गार्ड कहता है नामुमकिन। सुपर सैयन इन्फिनिटी बोलता है ये है मेरी ओमनी गॉड 4 सुपर सैयन इन्फिनिटी फॉर्म। सुप्रीम गार्ड कहता है नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने तो तुमसे ओमनी पावर ले ली थी, फिर ये पावर तुम्हारे पास कैसे आ गई। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है तुमने मेरे अंदर से पूरी तरह से पावर नहीं निकाली थी, इसलिए मेरे पास किंग जेनो की 1% पावर बच गई थी। लेकिन यहाँ आकर इस वॉर के डीमन ने मेरी पावर्स को बढ़ा दिया, और देखो मेरा ये नया रूप। सुप्रीम गार्ड शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम उनसे मिले हुए हो, इसलिए तुम इस शील्ड को तोड़ना चाहते हो। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है हाँ, और अब बचो मेरे वॉर से। तभी सुपर सैयन इन्फिनिटी एक पंच मारता है जिससे सुप्रीम गार्ड की शील्ड टूट जाती है। सुप्रीम गार्ड कहता है अरे नहीं, अब मैं क्या करूं, ये तो अब और भी ज्यादा पावर लेकर आ गया, पर मुझे इसे रोकना ही होगा। लेकिन तभी सुप्रीम गार्ड के एक जोरदार पंच लगता है जिससे उसे 40 डैमेज मिलता है। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है आज मैं तुम्हें मार कर अपना बदला लूंगा, तुमने उस ग्रैंड प्रिंस के साथ मिलकर मुझे कैद किया। सुप्रीम गार्ड कहता है मेरे लिए तुम्हें कैद करना बहुत जरूरी था। तभी सुप्रीम गार्ड सुपर सैयन इन्फिनिटी को एक पंच मारता है, मगर उसका हाथ वहीं पर रुक जाता है। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है अपने ओमनी किंग पर तुम हाथ उठाओगे। सुप्रीम गार्ड कहता है मैं इस पर हमला क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और तभी सुप्रीम गार्ड का हाथ घूमकर खुद ही उसी के लग जाता है। सुप्रीम गार्ड कहता है तुम्हारी और हमारी लड़ाई अलग है, तुम इस वॉर के बीच में क्यों आ रहे हो। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है आज मैं तुम्हारे सामने उसी डीमन की वजह से खड़ा हूँ, और अब तुम नहीं बचोगे। तभी सुपर सैयन इन्फिनिटी एक जोरदार पंच सुप्रीम गार्ड के कर देता है जिससे उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। सुप्रीम गार्ड कहता है मुझे इसे कुछ देर तक तो रोकना ही होगा, शायद इतनी देर में गोकू और ओमनी किंग भी आ जाए। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है क्या सोच रहे हो कि कोई तुम्हारी मदद करने आएगा, भूल जाओ यहाँ कोई भी नहीं आने वाला। तभी सुप्रीम गार्ड अपनी रेज में आ जाता है और अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है। सुप्रीम गार्ड कहता है थोड़ी देर की बात है, इसके बाद तुम खत्म। तभी सुप्रीम गार्ड सुपर सैयन इन्फिनिटी के पंच करने जाता है, मगर सुपर सैयन इन्फिनिटी डॉज करके बच जाता है। अब दोनों एक दूसरे से बड़ी ही तेजी से लड़ने लगते हैं। दोनों की लड़ाई में बिजली गिरने लगती है, जमीन हिलने लगती है, दोनों और तेजी से लड़ रहे हैं। दोनों की लड़ाई से बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। सुप्रीम गार्ड अपनी पूरी तेजी से सुपर सैयन इन्फिनिटी पर पंचेस करने लगता है, मगर सुपर सैयन इन्फिनिटी बड़े ही आराम से बच जाता है। तभी सुप्रीम गार्ड बहुत तेजी से इन्फिनिटी को पंच करने के लिए आता है, मगर इन्फिनिटी टेलीपोर्ट होकर सुप्रीम गार्ड के पीछे आ जाता है। सुप्रीम गार्ड कहता है बहुत तेज है ये, और फिर तभी सुपर सैयन इन्फिनिटी एक पंच सुप्रीम गार्ड को मार देता है, जिससे सुप्रीम गार्ड नीचे जख्मी होकर गिर जाता है। सुपर सैयन इन्फिनिटी बोलता है तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है सुप्रीम गार्ड, ये वॉर तुम हार चुके हो, और अब तुम सभी अपनी अपनी मौत का इंतजार कर लो। सुप्रीम गार्ड अब खड़ा होता है और कहता है जब तक गोकू हमारे साथ है तब तक हम कभी नहीं हारेंगे। तभी वहां पर आ जाता है मेन डीमन। सो हेलो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।